चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, ये देख सकते हैं। पता ही नहीं चलता कि कब बारिश आए, पर घास काटने का मौका मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं दिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपने स्कूल जाने के रास्ते को साफ कर रहे हैं, क्योंकि बरसात के टाइम पे पहाड़ी रास्तों पर बहुत बड़ी घास हो जाती है और रास्ता चलने लायक नहीं होता है। और अब स्कूल भी खुलने वाली हैं, तो स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसीलिए हम लोग इस रास्ते को साफ़ कर रहे हैं। यहाँ पर निकिता भी आई है। आज 1 जुलाई है और आज से सबके स्कूल खुल गई हैं, पर निकिता स्कूल नहीं गई, निखिल भी स्कूल नहीं गया और बहुत सारे बच्चे नहीं गए होंगे क्योंकि कल संडे है। तो इन्होंने सोचा होगा कि एक दिन के लिए अपनी ड्रेस क्या गंदी करनी, और अगर ऐसे रास्तों पर जाना पड़े तो ड्रेस तो गंदी होगी। तो अभी पापा और निकिता यहाँ पर आए हैं, इन्होंने आधा रास्ता साफ़ कर दिया है। और ये देखिए रास्ते में कितनी सारी घास इन्होंने निकाल रखी है। ये रास्ता यहाँ ऊपर खेतों तक साफ़ करना है, क्योंकि वहीं तक सबसे ज़्यादा घास होती है। नमस्ते एवरीवन, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ी रास्तों से। तो निकिता स्कूल नहीं गई और आराम से यहाँ पर घास काट रही है। निकिता होमवर्क पूरा हो रखा है तेरा? पक्का? दिन के 11:30 बज रहे हैं और 11:30 बजे का मौसम कुछ ऐसा है, बादल भी लगे हुए हैं और धूप भी आ रही है। सुबह तो बारिश लगी हुई थी और पूरा मौसम ख़राब हो रखा था। मेरी माँ और मेरी मौसी गए हैं खेतों में गुड़ाई करने के लिए। आजकल पहाड़ की सभी महिलाएं खेतों में लगी हुई हैं खेतों की गुड़ाई करने पे। वीडियो बना दे। तो अब मैं भी रास्ते की घास काटूंगा। ये भी काटनी है? हाँ। पहाड़ों के जो लड़के होते हैं उनको सभी काम आते हैं। मैंने आज तक कभी घास नहीं काटी और घास काटने का मौका नहीं मिला। बाकी सब काम मैंने करे हुए हैं, जैसे गाय भैंसों को पानी पिलाना, उनको नहलाना, उनको अंदर बांधना या फिर खेत के जो भी काम होते हैं। पर घास काटने का मौका मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं दिया। कितनी झूठ बोलूं? क्या झूठ बोला मैंने? आप कमेंट में बताना कि क्या आपने कभी ऐसे घास काटी है या फिर नहीं काटी है। अभी निकिता तिमले के पेड़ पर जा रखी है और ये तिमले का पेड़ जो है वो गाय भैंसों के घास के काम आता है। और इस पर जब तिमले लगते हैं तो ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं। अभी तो ये पके नहीं होंगे, तो आप ये भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कभी तिमला खा रखा है कि नहीं खा रखा है। निकिता ने खाया है? मैंने भी खा रखे हैं। सच में? तेरे से ज़्यादा तो ये खा ही रखे होंगे। अब इस घास को लेकर के मैं घर जाऊंगा और खाना बनाऊंगा। ये लोग तब तक यहाँ पर घास काटेंगे और तब तक माँ भी आ जाएगी खेत से। तो निकिता ने ऐसा घास भरा कि कंडे से घास बाहर आने लग गया है। सही कर निकिता उसको, अच्छे से हो गया। अभी हम लोग आ गए हैं किचन में और यहाँ पर निकिता खाना बना रही है। मैंने खाना बना दिया है और निकिता ने रखे हैं चावल, और उसके बाद निकिता बनाएगी आलू की सब्जी। कहाँ भाग रही है तू? और निकिता यहाँ पर मंदिर से लाया हुआ प्रसाद खा रही है। पता नहीं कब का प्रसाद है। क्या मतलब कब का है? कब का है ना, पता नहीं कब का है, वहाँ नीचे पड़ा हुआ था भाई। सील पैक था। ले बरसात के टाइम पर मौसम ऐसा रहता है कि पता ही नहीं चलता कि कब बारिश आए। मेरे घर पर तो धूप लगी है और सामने पहाड़ी की तरफ से बारिश आ रही है, और ये देख लो कितनी तेज़ बारिश आ रही है। हमने अपनी छत पर प्याज को सुखाने के लिए रखा था, अब फटाफट इनको कंडे में रखना पड़ेगा, नहीं तो ये भीग जाएंगे। तो कुछ ऐसा ही होता है, कभी भी बारिश आ सकती है और कभी भी धूप लग सकती है। और प्याज को हम अपनी सोलर प्लेटों के नीचे रखेंगे, यहाँ पर बारिश नहीं गिरती है। जबकि नीचे की साइड मौसम बहुत अच्छा है और इसी तरफ मौसम ख़राब हो रखा है। फिर से बारिश आने लग गई है और इस बार काफ़ी तेज़ बारिश आ रही है। अभी मेरी माँ खेत में ही है और मेरी माँ काफ़ी देर में आती है। तब तक हम लोग खाना खा लेते हैं, क्योंकि खेतों में महिलाएं बहुत देर तक रहती हैं। पापा जी बोल। खाना बनाने के बाद निकिता लगी है साफ़ सफाई करने पे, क्योंकि जो बांध की लकड़ियाँ होती है उनके साथ बहुत छोटी छोटी लकड़ियाँ भी आती हैं और ये टूट कर ऐसे गिर जाती हैं। तो निकिता अच्छे से साफ़ कर, ठीक है? तो अभी भी लगातार बारिश लगी हुई है और ये देखिए कैसे पणदरी चो रही है, यानी कि जो घर की छत से पानी टपकता है उसको मेरी भाषा में पणदरी बोलते हैं। और अभी भी खेतों में महिलाएं काम कर रही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये लोग अपने साथ बरसाती लेके गए हैं खेत में काम करने के लिए। पहाड़ों का जो जीवन होता है वो काम पर ही आधारित होता है।
यहाँ काम को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, बाकी चीज़ें बाद में होती हैं। खेतों का काम, जंगल का काम पहले होता है। तो अभी क्या हुआ कि हमारे घर के आसपास बहुत सारे बंदर आ गए हैं, और बंदर एक दो नहीं, पूरी की पूरी टोली आ रखी है। ये देख लीजिए, यहाँ नीचे खेतों में बंदर हैं और हमारा कालू भी वहीं जा रखा है। अब क्या है कि हमारे घर के आसपास हमारे बहुत सारे आलू के खेत हैं। अगर बंदर आलू के खेत में चले गए तो सारे आलू वो खा देंगे। और बहुत सारी सब्जियां हैं, जैसे देख लो यहाँ पर टमाटर लगे हुए हैं। जब मैं अपनी नानी के यहाँ था, मैं कह रहा था कि मेरे गांव में बंदर नहीं होते हैं, कभी कभी आते हैं। तो वो कभी कभी वाला दिन आज आया है और आज बहुत सारे बंदर आ रखे हैं इस बारिश में। ओले ले ले ले। तो मेरे यहाँ तो बंदर ऐसा भगाते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, बोलते हैं आजा आजा, काट 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 काट। बंदर अभी इस पेड़ पे जा रखे हैं, इसीलिए ये पेड़ बहुत ज़्यादा हिल रहा है। ओ, ओ ले 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 ले। ये देखो कितनी स्पीड से बंदर भाग रहा है। और हमारा कालू यहाँ पर इस पेड़ के नीचे है, क्योंकि इस पेड़ पर भी बहुत सारे बंदर जा रखे हैं। तो अभी भी लगातार बारिश आ रही है, सामने की साइड से कुछ ज़्यादा आ रही है और इस साइड हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। और यहाँ से फिर से बादल लग गए हैं। अब मेरे गांव का कोई भी दिन ऐसा नहीं रहता जिस दिन ऐसी बारिश ना आए। तो जो भी काम करते हैं वो ऐसी ही बारिश में करना पड़ता है, चाहे किसी की शादी हो। वैसे आजकल तो किसी की शादी नहीं होती है। आज सुबह से एक भी टाइम ऐसा नहीं है कि बारिश बंद हुई होगी और फिर से कोहरा लग गया है। और कोहरा इतना घना लगा है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बांदर अभी बंदरों को भगा के कालू वापस आ चुका है और यहाँ नीचे के जंगले में बैठा हुआ है, ताकि बंदर दोबारा दिखे तो वो उनको भगाने जाए। और मानसून के टाइम पे पहाड़ों में सिर्फ नज़ारे ही खूबसूरत होते हैं, बाकी और चीज़ कुछ नहीं होती है। बस नज़ारों के साथ बहुत सारी परेशानी होती है। लोगों को खेतों में काम करने में दिक्कत होती है और बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत होती है। बारिश आ रही है, फिर भी हमने भैंसों और बैलों को बाहर निकाला है, क्योंकि बाहर तो निकालना पड़ेगा, ऐसे ही अंदर नहीं रख सकते। और ये देख लो कोहरा कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये जो आपको घूं की आवाज़ सुनाई दे रही है, यहाँ पर हमने चक्की लगा रखी है, उसमें गेहूँ पीस रहे हैं, तो इसकी ये आवाज़ है। जैसे ही मैं अपनी छत में आया, यहाँ का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो रखा है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, ये देख सकते हैं। कई सारे लोगों ने ऐसा कभी नहीं देखा होगा और वो लोग सोच रहे होंगे कि वाह कितनी अच्छी लाइफ है, ऐसे पहाड़ों में रहने को मिल रहा है, इतने अच्छे नज़ारों के बीच रहने को मिल रहा है। पर पहाड़ों में रहने का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। यहाँ तार पर एक घुघुती भी आराम से बैठी हुई है। कुछ दिन पहले हमने इस खेत में राजमा बोई थी और राजमा के पौधे इतने बड़े हो गए हैं, जल्दी ही ये बेल बन जाएंगे और इन डंडियों पर ऊपर चले जाएंगे। इनको मेरी भाषा में हथौड़ा बोलते हैं। और यहाँ पर हमने मुंगरी के बीज भी लगा रखे हैं, पर अभी मुंगरी के पौधे नहीं हुए हैं। आप कमेंट करके बताना कि आपको ये पहाड़ों के कोहरे वाले नज़ारे कैसे लग रहे हैं। आजा। तो हमारा कालू भी आ चुका है ऊपर छत में कोहरे का आनंद लेने के लिए। ये हमेशा इसी छत के किनारे पर बैठा रहता है और यहीं से घर की निगरानी करता है। पर अभी उसको भी कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि चारों तरफ कोहरा लग गया है। मेरे घर के पीछे जो खेत है उसमें झंगोरा बो रखा है और झंगोरे की फसल काफ़ी बड़ी हो गई है। झंगोरा काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और कुछ टाइम बाद ये जो आपको पूरा हरा भरा दिख रहा है, पूरा जंगल जैसा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पीछे वैसे ही झाड़ियाँ थी और मानसून में झाड़ियाँ और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं और भी ज़्यादा उग जाती हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए और यहाँ पर माँ भी है। माँ तो वीडियो में सुबह से अब आ रही है, क्योंकि माँ बहुत देर में खेत से आई है। तो चले हम लोग खाना खाते हैं। और आज का जो दिन था वो बारिश से भरा हुआ दिन था और खूबसूरत नज़ारों से भरा हुआ दिन था। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आज के नज़ारे पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में कुछ भी लिख देना जो आपको अच्छा लगा। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना।